टोर्नाडो हवा का एक बहुत तेजी से घूमने वाला स्तंभ होता है। ये आंधी तूफान से जमीन तक फैला होता है। टोर्नाडो कुदरत के सबसे तेज तूफान होते हैं। ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। टोर्नाडो देखने में अद्भुत और डरावने होते हैं। इनसे बच के रहना ही समझदारी है। इनके बारे में जानना सुरक्षित रहने की पहली सीढ़ी है। सारे टोर्नाडो एक जैसे नहीं होते। कुछ कमजोर होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर। लैंड स्पाउट छोटे टोर्नाडो होते हैं जो अक्सर खुले मैदानों में बनते हैं। ये ज्यादा देर तक नहीं टिकते। वाटर स्पाउट, जैसा कि नाम से पता चलता है, पानी के ऊपर आते हैं। ये पानी के घूमते हुए फुहारों से बनते हैं। वाटर स्पाउट समुद्र से जमीन पर आ सकते हैं और टोर्नाडो बन सकते हैं। मल्टीपल वोर्टेक्स टोर्नाडो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले होते हैं। इनमें मुख्य फनल के अंदर छोटे छोटे भंवर घूमते रहते हैं। ये छोटे छोटे भंवर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा टोर्नाडो आते हैं। टोर्नाडो वैली एक ऐसा इलाका है जो इन तूफानों के लिए बदनाम है। यह इलाका टेक्सास से लेकर साउथ डकोटा तक फैला है। दूसरे टोर्नाडो वाले इलाकों में साउथ ईस्ट और मिडवेस्ट शामिल हैं। दुनिया भर में और भी जगहों पर टोर्नाडो आ सकते हैं। बांग्लादेश और अर्जेंटीना में बहुत विनाशकारी टोर्नाडो आए हैं। टोर्नाडो कुदरत की ताकत दिखाते हैं। टोर्नाडो तेज आंधी तूफान से बनते हैं। गर्म नम हवा का ठंडी सूखी हवा से टकराने पर अस्थिरता पैदा होती है। इस टक्कर से एक अपड्राफ्ट बनता है जो हवा को ऊपर खींचता है। जैसे जैसे अपड्राफ्ट तेज होता है, यह घूमना शुरू कर सकता है और फनल क्लाउड बना सकता है। जब यह फनल जमीन को छूता है तो एक टोर्नाडो बनता है। मौसम वैज्ञानिक रडार और स्टॉर्म स्पॉटर का इस्तेमाल करके टोर्नाडो का पता लगाते हैं। वे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का समय देने के लिए चेतावनी जारी करते हैं। भाग 5, मॉन्स्टर को मापना। टोर्नाडो इंटेंसिटी स्केल, एनहांस्ड फौजिता स्केल या ईएफ स्केल हवा की गति के आधार पर टोर्नाडो को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। यह EF0 से, जो सबसे कमजोर है, EF5 तक, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तक होता है। हर श्रेणी हवा की गति और संभावित नुकसान की एक खास सीमा से जुड़ी होती है। EF स्केल टोर्नाडो की तीव्रता और प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। यह तबाही की संभावना को समझने में मदद करता है। टोर्नाडो अलग अलग आकार और आकृति के हो सकते हैं। कुछ पतली रस्सियों जैसे दिखते हैं तो कुछ बड़े कील जैसे। टोर्नाडो का रंग उस मलबे के हिसाब से बदल सकता है जो वो उठाता है। टोर्नाडो का आकार कुछ मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो सकता है। औसतन टोर्नाडो 30 से 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। हालांकि कुछ की गति 70 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा दर्ज की गई है। इतिहास विनाशकारी टोर्नाडो के उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1925 का ट्राई स्टेट टोर्नाडो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा जानलेवा बना हुआ है। इसने मिसौरी, इलिनॉइस और इंडियाना में तबाही मचाई और 600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 2011 का जोप्लिन मिसौरी टोर्नाडो एक EF5 मॉन्स्टर था। इसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और बहुत सारी जानें गई। ये घटनाएं टोर्नाडो की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती हैं। टोर्नाडो की चेतावनी के दौरान तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाए। सबसे सुरक्षित जगह बेसमेंट या स्टॉर्म सेलर होती है। अगर जमीन के नीचे कोई जगह उपलब्ध न हो तो अपने घर के सबसे निचले तल पर एक छोटे बिना खिड़की वाले कमरे में चले जाएं। खिड़कियों और बाहरी दीवारों से दूर रहे। एक योजना बनाएं और नियमित रूप से टोर्नाडो ड्रिल का अभ्यास करें। तैयारी से बहुत फर्क पड़ सकता है। टोर्नाडो कुदरत की अपार शक्ति का प्रमाण है। सुरक्षा और तैयारी के लिए उनके बनने, उनके व्यवहार और उनके संभावित प्रभाव को समझना जरूरी है। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को जानकारी से लैस कर सकते हैं। कुदरत के कहर का सम्मान करके और जरूरी सावधानी बरतकर हम खतरों को कम कर सकते हैं।